तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस क्लास में, इस परीक्षा बूस्टर सीरीज में जो कि यूपीपी के लिए चलाई जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पिछले क्वेश्चन छूट गए थे उन्हीं का जो 2023 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उससे संबंधित जो मैं पेपर हल करवा रहा था उसके आगे का पार्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चनों को। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी प्यारे दोस्तों। तो बताइए, इसमें गेस करिए किस जिले में प्यारे दोस्तों की गई थी जो कि राजस्व परिषद की स्थापना। ये कहाँ की गई थी प्यारे दोस्तों? ये कहाँ की गई थी दोस्तों? ये आप पे की गई थी प्रयागराज में, जो कि आप लोग पेपर दे चुके होंगे, आपने इसको किया होगा। देख लीजिए किस प्रकार से यूपीपी क्वेश्चन पूछती है। तो चलिए, आपका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण में भाग लिया था? आपने देखा होगा, पिछले पार्ट में भी देखा होगा और इस पार्ट में भी देखेंगे कि करंट के कितने क्वेश्चन इसमें आते हैं और करंट का कितना रोल रहता है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण में भाग लिया था? तो सूर्यकिरण में किसने भाग लिया था दोस्तों? प्यारे दोस्तों, भारत और किसके बीच हुआ था? जो कि श्रीलंका के बीच हुआ था। कौन? सूर्यकिरण अभ्यास, जो कि 23 नवंबर को दोस्तों 2023 में और नवंबर में हुआ था। तो चलिए और देख लेते हैं कि भारत का अन्य देशों के साथ सैन्य अभ्यास कौन कौन सा है। जैसे कि आपका है संप्रीति, आपका क्या है? आपका एक आपका है आपका संप्रीति। तो संप्रीति अभ्यास किन देशों के बीच है? जो कि आपका भारत के बीच है और किसके बीच है? बांग्लादेश के बीच दोस्तों, बांग्लादेश के बीच है। अगला एक आपका है प्यारे दोस्तों मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति किन देशों के बीच है? जो कि भारत और श्रीलंका के बीच दोस्तों, प्यारे दोस्तों हैं। अगला है आपका वज्र प्रहार आपका दोस्तों, प्यारे दोस्तों, ये आपका भारत और प्यारे दोस्तों यूएसए के बीच है प्यारे दोस्तों। अगला एक इम्पॉर्टेंट है धर्म गार्जियन। दोस्तों जितने मैं आपको बता रहा हूँ इसको कॉपी में कहीं नोट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कि धर्म गार्जियन, जिस प्रकार से ये यूपीपी देखो, ये क्वेश्चन अभ्यास के बारे में पूछी थी। अगला जो एग्ज़ाम होने वाला उसमें एक और अभ्यास उम्मीद है कि यूपीपी पूछेगा। तो चलिए, अगला आपका कौन सा है? धर्म गार्जियन, जो कि भारत और जापान के बीच होता है। अगला है आपका गरुड़ शक्ति किसके बीच है? जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच है। अगला आपका है इंद्र जो है भारत और रूस के बीच है। इंद्र दोस्तों भारत और रूस के बीच है। अगला आपका है मालाबार, जो कि दो देशों के बीच है, भारत, जापान और यूएसए। ये क्वेश्चन मालाबार वाला ऑप्शन पूछा जाता है, कितने एग्जामों में पूछा जा चुका है कि मालाबार अभ्यास किन देशों के बीच होता है। चूँकि ये 3 देशों के बीच होता है, भारत, जापान और यूएसए के बीच। तो आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हमारा, जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ, सूर्यकिरण का अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो बताइए कहाँ से हरी झंडी दिखाई अमृत भारत ट्रेनों को? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, जो कि आपका अयोध्या से प्रधानमंत्री ने रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी। इस ट्रेन सेट का निर्माण जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई से किया गया था। जो कि इस ट्रेन में आगे और पीछे दोनों तरफ इंजन की सुविधा है। जो कि अब देखिए ट्रेन की रफ्तार कितनी है? जो कि ट्रेन की रफ्तार जो है 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। 130 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी रफ्तार। कौन? अमृत भारत की। तो चलिए, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका अयोध्या हो जाएगा। जो कि अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी कहाँ से दी गई थी? अयोध्या से दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो बताइए कौन सा है वो?
तो आपका उत्तर इसका हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये है आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों, कौन है प्यारे दोस्तों, गेस करिए इसका उत्तर प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, आप लोग गेस करिए। तो इसका प्यारे दोस्तों उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो कि नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है, कौन, जो है ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, जो कि 1 जनवरी 2015 से भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था आयोग यानी नीति आयोग का गठन किया गया था। तो आपका इसका ऑप्शन उत्तर प्रदेश हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों, तो बताइए कौन सा नाम है इसका। रूस यूक्रेन संघर्ष के क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जो कि भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन कौन सा उसका नाम है, तो आपका नाम हो जाएगा दोस्तों ऑपरेशन गंगा, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि ऑपरेशन गंगा। इसी प्रकार से कुछ और इम्पॉर्टेंट जो ऑपरेशन इसको बारे में भी देख लेते हैं। जैसे आपका ऑपरेशन देवी शक्ति, कौन सा है आपका, देवी शक्ति। तो देवी शक्ति किसके लिए है ऑपरेशन प्यारे दोस्तों, देवी शक्ति। देवी शक्ति ये जो है किसने शुरू किया था, ये विदेश मंत्रालय ने शुरू किया था प्यारे दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने शुरू किया था अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, कौन, देवी शक्ति। अगला आपका है दोस्तों ऑपरेशन आहट प्यारे दोस्तों, आहट। आहट ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये दोस्तों आरपीएफ द्वारा, आरपीएफ द्वारा प्यारे दोस्तों शुरू किया गया था। ये किसके लिए था, ये महिलाओं और बच्चों की तस्करी के लिए था। अगला एक ऑपरेशन है ऑपरेशन परिवर्तन प्यारे दोस्तों, ऑपरेशन परिवर्तन प्यारे दोस्तों। ये आंध्र प्रदेश की पुलिस ने भांग की खेती और आपूर्ति को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन किया गया था। अगला आपका है ऑपरेशन अजय, ये युद्धग्रस्त में इजराइल से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया था, जो कि ये आपके 4 ऑपरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर ऑपरेशन का क्वेश्चन इसमें आया था तो हो सकता है अगले एग्जाम में इनमें से कोई एक ऑपरेशन आपसे पूछ लिया जाए। तो चलिए आप दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। ऑपरेशन देवी शक्ति जो कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए है। ऑपरेशन आहट जो कि महिलाओं और बच्चों की तस्करी से बचाना है। ऑपरेशन परिवर्तन भांग की खेती और आपूर्ति को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन अजय युद्धग्रस्त इजराइल से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया था, जो कि ये इंपॉर्टेंट था। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया था प्यारे दोस्तों, तो बताइए वो कौन सा देश था प्यारे दोस्तों जो ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार किया था। तो वो देश था प्यारे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने इनकार कर दिया था प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया था, जो कि ये पुराना क्वेश्चन भी है और काफ़ी पुराना है लेकिन आया था, तो आप लोग देख लीजिए। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं नोटबंदी जिस समय हुई थी 2016 में कितना मारामारी थी, तो आपका 1000 के और 500 के नोट बंद किए थे प्यारे दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि 2016 के नोटबंदी के बाद पहली बार 2000 के करेंसी नोट लॉन्च किए थे। इसके बाद कौन सी करेंसी आई थी, जब आपका 1000 और 500 के नोट बंद किए थे तो 2000 की करेंसी आई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, तो बताइए साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है प्यारे दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा प्यारे दोस्तों कानपुर में दोस्तों है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में है, जो कि वर्तमान में यह विधि विज्ञान प्रयोगशाला महानगर परिसर में स्थित है। जबकि साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है, चलिए देख ही लेते हैं कि साइबर अपराध क्या है, कि जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल है। किसी भी निजी जानकारी कंप्यूटर से अगर आप निकाल लेना या चोरी कर लेना, यही क्या है आपका साइबर है। तो समझ गए होंगे आपका साइबर अपराध क्या है।
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जीएसटी का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो जीएसटी का तात्पर्य क्या है दोस्तों? आपका ऑप्शन हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो आपके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, ये क्या है आपका, जो कि इसका अनुच्छेद क्या है? गुड्स एंड सर्विस जीएसटी जो है अनुच्छेद 279A जीएसटी के प्रशासन और संचालन के लिए जो है राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्षता भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। समझ गए? तो ये आपका इसका उत्तर कौन सा है? आपका उत्तर नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु एवं सेवा कर। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया, जो कि डॉट डॉट में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था प्यारे दोस्तों। तो इसका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों प्यारे दोस्तों आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ हुआ था प्रधानमंत्री ने? मथुरा में। आपका ऑप्शन इसका हो जाएगा प्यारे दोस्तों मथुरा, जो कि प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया था, जो कि मथुरा में है, जो कि आप जानते ही हैं 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री ने संत जो है मीराबाई के सम्मान में एक स्मारक टिकट भी और एक सिक्का भी जारी किया था, जो कि अब इसके अलावा संत मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने भक्त के लिए विख्यात हैं, जो कि सभी लोग आप लोग जानते हैं। उन्होंने कई भजनों और छंदों की भी रचना की है, जो आज भी लोकप्रिय है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, मथुरा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? बताइए दोस्तों। तो फिलीपींस की राजधानी कौन सी दोस्तों है? जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, फिलीपींस की राजधानी जो कि मनीला है। क्योंकि देखिए राजधानी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका मतलब है एक राजधानी से क्वेश्चन और आने की संभावना है। देखिए कोई भी एग्जाम होता है वो पिछले जो आपका एग्ज़ाम पिछले एग्ज़ाम होता है उसके पैटर्न पे ही ज़्यादातर क्वेश्चन आपके रखे जाते हैं। तो आपका जो है राजधानी संबंधित क्वेश्चन आया था, तो और इसके अलावा राजधानी देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट राजधानियां हैं देख लेते हैं। जैसा कि आपका है इजराइल की राजधानी। तो इजराइल की राजधानी क्या प्यारे दोस्तों हो जाएगी आपकी? इजराइल की राजधानी प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगी? इजराइल की राजधानी जेरूसलम हो जाएगी प्यारे दोस्तों, जेरूसलम हो जाएगी। अगला एक देश है कंबोडिया। कंबोडिया इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है कभी कभी। कंबोडिया दोस्तों, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नोम पे है प्यारे दोस्तों। कहाँ है आपको? नोम पे है। अगला है आपका लीबिया प्यारे दोस्तों, लीबिया प्यारे दोस्तों। लीबिया की राजधानी क्या है आपका? त्रिपोली प्यारे दोस्तों, त्रिपोली है। अगला आपका मोजाम्बिक प्यारे दोस्तों, क्या है आपका? मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की राजधानी क्या है? मपूतो दोस्तों, मपूतो प्यारे दोस्तों। अगला आपका है फिनलैंड प्यारे दोस्तों, फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? हेलसिंकी प्यारे दोस्तों, हेलसिंकी है। अगला आपका बुर्किना फासो, इसकी राजधानी है ओंगालोंगो, ओंगालोंगो। अगला है किरबाती, इसकी राजधानी है तरावा प्यारे दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट कुछ देश हैं, उसकी राजधानियां हैं, जो कि आप लोग देख लीजिए प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग नहीं लिख सकते हो मेरे साथ, तो आप लोग सिर्फ कान में लीड लगाकर इसको देख लो, क्योंकि आप लोग एग्जाम दे ही चुके हैं और आप कई बार शायद क्वेश्चन देखे भी हों। लेकिन आप कान में लीड लगा करके अगर पूरी बात को सुन लेंगे एक दो बार, तो संभवतः सारे क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन कोई भी आता है, तो अगर ऑप्शन में है तो आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है प्यारे दोस्तों? तो बताइए किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए दिवस से संबंधित भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, जो कि एक न एक दिवस एग्जाम में रख देते हैं। तो चलिए इससे संबंधित और एक दिवस के बारे में देख लेते हैं, जो कि 20 अक्टूबर को क्या मनाते हैं दोस्तों? तो 20 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व सांख्यिकी दिवस। प्यारे दोस्तों आप सिर्फ कान में लीड लगाकर मेरी बात को सुन लीजिए, बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आप कई बार पेपर देख चुके होंगे, या जो लोग नहीं देखे हों, जो लोग न्यू देख रहे हैं, वो भी आप इसको एक दो बार देख लेंगे
तो संभवतः सारे क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। तो चलिए 20 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व सांख्यिकी दिवस प्यारे दोस्तों। अगला आपका है दोस्तों 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को मनाते हैं प्यारे दोस्त संयुक्त राष्ट्र दिवस। अगला आपका दोस्त है 29 अगस्त, 29 अगस्त जो कि राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के ऊपर मनाते हैं। अगला आपका है 22 मई जो कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को प्यारे दोस्तों, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। अगला आपका 10 दिसंबर को दोस्तों मानवाधिकार दिवस प्यारे दोस्तों, मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं प्यारे दोस्तों। अगला है 25 दिसंबर जो कि सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं प्यारे दोस्तों, 25 दिसंबर सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला दोस्तों आपका 22 अप्रैल जो कि विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, 22 अप्रैल प्यारे दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में। 7 अप्रैल विश्व तंबाकू दिवस के रूप में, और 23 प्यारे दोस्तों जनवरी पराक्रम दिवस जो कि वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों है, पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। यह कुछ दिवस से संबंधित क्वेश्चन रहे दोस्तों। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं, आप लोग इसको कान में लीड लगा करके आप एक बार सुन लीजिए। देखिए 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस, 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस और 25 दिसंबर सुशासन दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस और 23 जनवरी पराक्रम दिवस। तो कुछ इतने इंपॉर्टेंट दिवस के रूप में मैंने आपको बताया। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है, जो कि सरल क्वेश्चन है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे किसको जाना जाता है प्यारे दोस्तों। ये है आपका मुंशी प्रेमचंद। इसका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। उसे मुंशी प्रेमचंद को जो है उपन्यास सम्राट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपन्यास सम्राट के नाम से भी इनको जाना जाता है। दूसरी बात, प्रेमचंद की रचनाओं को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार जो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी। किसने दी थी? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और इनके बचपन का नाम क्या था? धनपत राय था। और इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रचनाएं हैं उनको भी देख लेते हैं, जैसे कि सेवा सदन। क्या है आपका? सेवा सदन। अगला आपका है प्यारे दोस्तों रंगभूमि। अगला है आपका निर्मला। प्यारे दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछ जाती हैं। अगला है आपका दोस्तों गबन। अगला है आपका दोस्तों कर्मभूमि। अगला है आपका दोस्तों गोदान। प्यारे दोस्तों गोदान। अगला है आपका दोस्तों मंगलसूत्र। मंगलसूत्र ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि रचनाएं हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में प्यारे दोस्तों पूछ ली जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता था प्यारे दोस्तों? तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन। बैडमिंटन खेल में जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2023 चिराग शेट्टी ने प्यारे दोस्तों जीता था। इसमें जो है कितने रुपए मिलते हैं? इसके तहत मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार जो है इसके तहत जो है कितने रुपए मिलते हैं अगर देखा जाए तो प्यारे दोस्तों इसको मिलते हैं 25 लाख रुपए मिलते हैं। इसका पूर्व में नाम क्या था? इसका पूर्व में नाम दोस्तों क्या था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले इसका नाम था, लेकिन अब चेंज होके मेजर ध्यानचंद रत्न खेल पुरस्कार के नाम से इसका नाम परिवर्तन हुआ है। इसके अलावा 25 लाख रुपए इसमें मिलते हैं। चलिए और देख लेते हैं आगे। अगला है चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है दोस्तों? तो उस लैंडर का नाम क्या है प्यारे दोस्तों? विक्रम है। क्या है? विक्रम है, जो कि 14 जुलाई जो है इसको 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हरिकोटा से LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। किससे? LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। कब? 14 जुलाई 2023 को और समय 2:35 पर। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हरिकोटा से इसको लॉन्च किया था। इसमें एक लैंडर था, एक रोवर भी है। एक लैंडर और रोवर भी है। इस रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान दोस्तों। इसका क्या दोस्तों? इसका नाम है दोस्तों प्रज्ञान। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र यशोभूमि का उद्घाटन किया है प्यारे दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा, कहाँ किया है? ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में किया है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र यशोभूमि का उद्घाटन किया है। कहाँ? नई दिल्ली में किया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? बताइए, इसका सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो आपका सर्वोच्च सम्मान है राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। आपका ये सर्वोच्च सम्मान है, भारत का पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है। कौन? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार है दोस्तों। चलिए, ये जो है ये पुरस्कार जान एवं माल की रक्षा अथवा अपराध निवारण अथवा अपराधियों को पकड़ने हेतु विशिष्ट शौर्य दर्शाने पर दिया जाता है, जो कि सर्वोच्च सम्मान है भारतीय पुलिस का। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर क्या कर दिया है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा, इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम हो गया है ऑप्शन नंबर ए, मेटा हो गया दोस्तों। जो कि सोशल मीडिया नेटवर्क से पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, इसका नाम बदलकर क्या किया है दोस्तों? मेटा कर दिया है प्यारे दोस्तों। इसका आरंभ 2004 में हार्वर्ड के एक छात्र मार्क जुकरबर्ग ने किया था। किसने किया था? मार्क जुकरबर्ग ने दोस्तों किया था, जो कि एक छात्र था। चलिए, तो आज के क्वेश्चनों को, ये जो आपका 2023 में री एग्ज़ाम फर्स्ट पाली का हुआ था, इसमें जीके के क्वेश्चन इतने ही आए थे प्यारे दोस्तों। अब अगले इस तरह से जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पिछले ईयर के आए हुए हैं, सारे क्वेश्चनों को मैं इसी प्रकार से व्याख्या के साथ करवाता रहूँगा। और इसके अलावा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपको प्रत्येक एक सेट इसी प्रकार से देते रहेंगे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोगों ने दूसरा पहला सेट इसका न देखा हो तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं, इसी प्रकार व्याख्या के साथ उसको भी बताया गया है और आगे भी आपके सारे क्वेश्चनों को करवाया जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने सारे ग्रुपों में इसको शेयर कर दीजिए, जिससे दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। जय भारत।